हाँ भाई, यहाँ अर्बुदा माता का मंदिर भी है। ठीक है, ये भी 1200 मीटर की ऊंचाई पे है। थोड़ा सा आगे और जाओगे तो 1360 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 1360 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे ये उड़िया का पठार है। पठार ऊपर से समतल होते हैं। ये उड़िया का पठार है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे हाईएस्ट पठार है ना, सबसे ऊंचा पठार है। और आगे जाओगे आप तो यहाँ एक चोटी है, गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722, बताया था ना, 1722 गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर का नामकरण दत्तात्रेय ऋषि के नाम पे पड़ा। और ये गुरु शिखर पीक जो है, ये मैं पहले भी बता दिया कि अरबुदा पहाड़ी पे है। चोटी है ये राजस्थान की सबसे ऊंची, अरबुदा पहाड़ी पर है। अरबुदा पहाड़ी पर है। राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा कहते हैं इनको, ने इस चोटी को, कर्नल जेम्स टोड ने इस चोटी को क्या कहा? संतों का शिखर कहा, वह गुरु माथा कहा। ये कर्नल टोड ने कहा। यह अरबुदा माता का मंदिर है। और ये कौन सा पर्वत खंड है? आबू पर्वत खंड का डायग्राम बना दिया मैंने। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन है? माउंट आबू है। क्यों है ठंडा? ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर जाने से तापमान में क्या होती है? कमी होती है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। ऊंची झील कौन सी है? नक्की। ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू। ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया। उड़िया का पठार है ऊंचा पठार।
कर्नल टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर कहा। और क्या कहा? गुरु माथा कहा। सबसे ऊंची झील नक्की है, तो नीची कौन सी है? तलवाड़ा। कहाँ पे है तलवाड़ा झील? हनुमानगढ़। सिमरन याद कर रहे हो? याद करो इनको फटाफट। दो लाइनें और लिख सकते हो। माउंट आबू है ना भाई, ये राजस्थान का सबसे कोल्डेस्ट पैलेस है। कोल्डेस्ट पैलेस ऑफ राजस्थान, माउंट आबू। कारण क्या है? हाइट पर स्थित है, और हाइट पर जाने से तापमान में क्या होती है? कमी होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्या है सामान्य ताप ह्रास दर? एवरेज टेम्परेट लॉस रेट। सामान्य ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। पटवारी में आया था ये क्वेश्चन। तो बोलो माउंट आबू तो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पे है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो माउंट आबू तो 1200 मीटर की ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे है तो इसका, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? शिमला कहते हैं। राजस्थान का शिमला अदर नेम है ये। दूसरा नाम है राजस्थान का बरखोयांस्क। ये बरखोयांस्क स्थान, बरखोयांस्क रूस में है ये स्थान, साइबेरिया में। ये ठंडा स्थान है बरखोयांस्क दुनिया का। हाँ भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा भारत के मेघालय राज्य में होती है, मौसिन राम। और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू में। आपने सुना होगा ना। तो राजस्थान का मौसिन राम कहा जाता है इसे। अरे भाई, मौसिन राम मेघालय में है। मौसिन राम पैलेस कहाँ है? मेघालय में है। ये भारत का सबसे, क्या है? भारत का सबसे कोल्डेस्ट पैलेस है।
हाँ, ये एक सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। पठार जानते हो, ऊपर से समतल होते हैं, टेबल नुमा होते हैं। राजस्थान में कई पठार हैं, अरावली से रिलेटेड हैं वो पठार, उनको देखेंगे। मोहसिन राम भारत के किस राज्य में है? मेघालय। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है ये मोहसिन राम। और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू में। इस कारण राजस्थान का मोहसिन राम कहते हैं। एक लाइन लिख सकते हो, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, ऊंची का विलोम शब्द नीची होगा। तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़। भाकर लिखा दिया था ना। सिरोही के पूर्वी भाग में स्थित अरावली की कड़े ढाल वाली, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां राजस्थान की सबसे नीची झील है। सबसे नीची झील है राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा। कहाँ पे है तलवाड़ा झील? हनुमानगढ़। ये सबसे नीची झील है भाई। हाँ भाई, हेडिंग लगाओ पठार, प्रमुख पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कहाँ पे है? उड़िया का पठार माउंट आबू में है, सिरोही में। राजस्थान का दिखा दिया ना। ये सारे पठार अरावली से रिलेटेड हैं। सबसे ऊंचा पठार, ध्यान दो भाई। कोई बता सकता है मुझे ऊपर माल का पठार कहाँ है? यहाँ देखो, यहाँ देखिए सब लोग। ये चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ है, टूटा हुआ भाग, और ये भीलवाड़ा का बिजोलिया, ये ऊपर माल का पठार है। ध्यान दीजिए, कुंभलगढ़ से गोगुंदा उदयपुर में है, ये पठार बोराट का पठार है। ये बोराट है। ये गुजरात की सीमा पे सिरोही से उदयपुर और डूंगरपुर तक, ये ये भोमट का पठार है। भोमट क्षेत्र भी है ये, भोमट। टोंक और भीलवाड़ा की जहाजपुर, ये खेराड़ का पठार है, खेराड़ी बोली बोली जाती है। पठार है, धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग जो समतल हो, वो पठार कहलाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पठार जो आज तक सभी एग्जामों में आया, यहां से यहां तक है, और इस पठार के बारे में लिखिए, बोराट का पठार। सबसे ज्यादा आया है एग्जामों में। कहां से कहां तक है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा। कुंभलगढ़ किस जिले में है? राजसमंद में है ना। टू गोगुंदा। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट पठार है।
सब एग्जामों में आया है, सभी में आया है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बोराट। तीसरा पठार आबू का पठार, माउंट आबू में ही है, माउंट आबू सिरोही। यह तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, तीसरा सबसे ऊंचा पठार है ये। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच कौन सा पठार है? ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ किसका टूटा हुआ भाग है? चित्तौड़गढ़ का, अलग है वो भाग। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। बोराट का पठार, आबू का पठार। क्लियर? 4 नंबर पे ऊपरमाल का पठार कहां से कहां तक है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ किस जिले का टूटा हुआ भाग है? चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? भैंसरोडगढ़ को। संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को। 5 नंबर पे ये जो पठार है अपना सिरोही से, और ये जो है बॉर्डर बॉर्डर पे सिरोही से ये वाला पठार जो है डूंगरपुर तक, ये भोमट है और ये खेराड़ है। खेराड़, खेराड़। अभी 5 नंबर पे भोमट, भोमट का पठार। अभी 5 नंबर पे भोमट लिखो। सबसे पहले ये लिखो, ये मोस्ट है। देसरो का पठार, ये बहुत ज्यादा आता है। उदयपुर में जरगा चोटी से, उदयपुर में है ये पठार देसरों का। जरगा से रागा के बीच है, जरगा से रागा के बीच। अभी अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा, और ये जगह है रागा। जरगा से रागा के बीच जो पठार है ये जरगा है। जरगा से रागा। देश को कहाँ हराओगे? जरगा से रागा के बीच हराएंगे। देश को कहाँ हराओगे? जरगा से
रागा के बीच हराएंगे और कहीं नहीं हराएंगे। कोई बता सकता है जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पे कौन सा पठार है? जयसमंद झील को देखा है कभी? जयसमंद झील अब उदयपुर में नहीं है। कहाँ है? सलूम्बर में है। तो पठार भी सलूम्बर में चला गया। 100% एक क्वेश्चन आता है पठारों से। देश को कहाँ हराओगे? जरगा से रागा के बीच हराएंगे और कहीं नहीं हराएंगे सर। 6 नंबर पे लासड़िया का पठार, लासड़िया या लसाड़िया भी कह सकता है। लसड़िया का पठार लासड़िया का पठार अब सलूम्बर में है भाई। पहले कहाँ था? उदयपुर में था। अब सलूम्बर में है। ये कौन सी झील है सलूम्बर में? जयसमंद झील है। और इस जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पे पड़ता है। और ये पठार कटा फटा सा और है, ये पूछा था। ये जयसमंद लेक है भाई। जयसमंद झील है ये। लिखो उदयपुर में नहीं, सलूम्बर में। जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर है। एक बार रुक जाइए। कटा फटा सा है, पूरी लाइन नहीं हुई है। मैं लिखवा रहा हूं पूरी लाइन। लासड़िया का पठार है। लासड़िया देसरो, ये सारे महिला सुपरवाइजर में आए थे। महिला सुपरवाइजर 2018 के पेपर में आए थे। ये भी, ये भी और बोराट भी। मैं यानी महिला और सु यानी सुपरवाइजर। ये तो ये लिखा है कहाँ आए थे ये क्वेश्चन। कभी ये आप पूछने लग जाओगे सर ये क्या लिख दिए। हर बार आता है क्वेश्चन। बोराट का पठार तो सबसे ज्यादा आया है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा। 1440 से 48 के बीच। कितने मंजिल का है विजय स्तंभ? 9 मंजिल का। हाँ भाई, लासड़िया के पठार में लिखो जयसमंद सलूम्बर में
जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर स्थित कटा फटा सा पठार है ये। ऐसा भी पूछा है आरएएस प्री में कि राजस्थान में कौन सा पठार कटा फटा सा है, तो फिर यही है। अभी बोमट का पठार कहाँ है? सिरोही से कोटड़ा, कोटड़ा तहसील कहाँ है? उदयपुर तथा डूंगरपुर के बीच है, डूंगरपुर तक। यानी कि किस राज्य की सीमा पे है ये बोमट क्षेत्र? गुजरात की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है? गुजरात। ये लीजिए, ये यहाँ पे है। कौन सा? बोमट। और खेराड़ कहाँ है? जाजपुर से मालपुरा। खेराड़ी बोली बोली जाती है यहाँ पे, खेराड़। बोमट हो गया। पठारों से क्वेश्चन आता ही आता है। सातवां बोमट हो गया। आठवां खेराड़। खेराड़ को माल खेराड़ भी कह सकता है। माल खेराड़ का पठार जहाजपुर तहसील है भीलवाड़ा में, जहाजपुर भीलवाड़ा में है। जहाजपुर से कहाँ के बीच है? मालपुरा। मालपुरा कहाँ है? टोंक। कुंवारा किला किसे कहते हैं? अलवर का बाला किला। 9 नंबर पे। नौ नंबर पे है। दो पठार हैं सरिस्का अभ्यारण्य में, क्रास्का व कांकनबाड़ी के पठार कहाँ पे हैं?
सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का अलवर में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, वन्य जीव अभयारण्य में है। ये दोनों पठार छोटे छोटे हैं साथियों। कांकनबाड़ी के पठार पर कांकनबाड़ी का किला बना है। कांकनबाड़ी के पठार पर, कांकनबाड़ी के पठार पर कांकनबाड़ी का किला बना है। इस किले में औरंगजेब ने, इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था, कैद करके रखा था। दारा शिकोह को कैद करके रखा था। पिडमांट का पठार, पिडमांट का पठार देवगढ़ राज संबंध में है, देवगढ़ राज संबंध में। पिडमांट का पठार देवगढ़ राज संबंध में है। ये पठार कंप्लीट हो गए। अब अरावली की ऊंची चोटियों का अवरोही क्रम लिखेंगे। अवरोही क्रम को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम। अब ये पठार कंप्लीट हो गए, हेडिंग लगाओ। अरावली की ऊंची चोटियों का अवरोही क्रम बाद में लिखना, पहले यहां देखो। ऊंची चोटियों का अवरोही क्रम, घटता क्रम। देख लेना कहीं बढ़ता क्रम तो नहीं पूछा है, यानी कि आरोही तो नहीं पूछा है, हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग, DESCENDING, ऑर्डर। ठीक है, ट्रिक से देखो 14 ऊंची चोटियां एक ट्रिक्स में आ जाएंगी। कौन कौन सी ट्रिक्स देखो? गुरु से दे जरा आंचल, गुरु से दे जरा आंचल, कुंबा दो रघु,
कुंभादो रघु, कुंभादो रघु, ऋषि का कमल, सज्जन मोर खोता है। एक साथ बोलो एक लहजे में, सज्जन मोर खोता है। हाँ भाई, सज्जन मोर खोता है, बोलिए एक साथ बोलिए। गुरु से दे जरा आंचल, कुंभा दो रघु, ऋषि का कमल, सज्जन मोर खोता है। जहां कोमा लगा हुआ है वहां आधा सेकंड का ब्रेक, आधा सेकंड का ही देंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर बोलो। गुरु से दे जरा आंचल, कुंभा दो रघु, ऋषि का कमल, सज्जन मोर खोता है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। हर बार आता है क्वेश्चन, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, मोराईजी, खो, तारागढ़। देखो एक बार लिखने से पहले देखो, हर बार क्वेश्चन आता है क्रम संख्या, चोटी का नाम, किस जिले में है वो चोटी, ऊंचाई कितनी है, फिर क्रम संख्या, फिर चोटी का नाम, किस जिले में है वो चोटी, याद रखना। हाँ भाई यहां देखो, क्रम संख्या, सीरियल नंबर, चोटी का नाम, जिला और ऊंचाई मीटर में। फीट में पूछे ना, 3.28 से गुणा कर देंगे। हाँ भाई, गुरु यानी एक साथ बोलो क्या होगा, ऊंची आवाज में बोलते रहो, गुरु यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी, शेर, दे यानी देलवाड़ा, बोलिए दे यानी क्या होगा, जरा यानी, बोलो ना यार, क्या पाकिस्तान से आए हो क्या, बोल क्यों नहीं रहे यार, अरावली को पढ़ रहे हो, बोलो जरा यानी क्या होगा, क्यों लिख रहे हो अभी, देखो यहाँ पे जरा यानी क्या होगा, आंचल यानी अचलगढ़, छह यानी कुंभा यानी कुंभलगढ़ चोटी, और धोनिया, दो यानी क्या होगा, रघु यानी, याद आ रहा है रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी थी, मत पढ़ो भाई मत पढ़ो, 1055। 9 नंबर पे, 10 नंबर पे कमलनाथ, 11 नंबर पे सज्जनगढ़, बोलिए 11 नंबर पे क्या होगा, और 12 पे एक आया था ना गोराम जी या मोराई जी, मोराई जी या गोराम जी, सुनो मोराई जी को गोराम जी भी कह सकता है और यहाँ टाटगढ़ भी कह सकता है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी थी। इस मोराई जी का मतलब तीनों नाम एक ही हैं। हाँ भाई, खो यानी खो, खो किस जिले में है, जयपुर में है। खोता, ता यानी तारागढ़। खो चोटी है, खो नागोरियन, यहाँ पुलिस थाना भी पड़ता है, खो नागोरियन जयपुर में है, इधर जगतपुरा की तरफ, जालाना की तरफ है ना, वहां चोटी सबसे ज्यादा ऊंची वहीं है, राजस्थान में, ओ सॉरी जयपुर जिले में, ठीक है? जालाना के पास ही है ना, उधर ही। हाँ, इधर देखिए भाई, सिरोही में है, यानी कि दक्षिणी अरावली में है, सिरोही, सिरोही, जरगा, उदयपुर, अचलगढ़, फिर सिरोही। अरावली की 5 ऊंची चोटियों में से 4 चोटियां किस जिले में हैं, कुंभलगढ़ कहाँ है, बोलिए, ये सारी चोटी दक्षिणी अरावली में है ना, दक्षिणी अरावली के जिले हैं, बोलिए धोनिया कहाँ है, सिरोही, कई किताबों में उदयपुर लिखा है, ये भी दक्षिणी अरावली की है। रघुनाथगढ़ सीकर नॉर्थ अरावली में है। ऋषिकेश
सिरोही, दक्षिणी अरावली में ऊंचाई ज्यादा है। कमलनाथ उदयपुर, जिला भी पूछेगा। सज्जनगढ़ उदयपुर। मोराई जी या गोराम जी अब अजमेर में नहीं है, कहाँ है? ब्यावर। इस चोटी का तीसरा नाम टाटगढ़ भी है। खो कहाँ है? जयपुर। और तारागढ़ कहाँ है? अजमेर। बोला करो भाई, ऐसे बैठे मत रहा करो तुम। बोलो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? नहीं मिले तो 1727। 5 फीट मंदिर बना है इस पे। दोनों आ जाएं तो 22 सही है। कई बार 22 नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? 1597 मीटर में है। 1442, 1431, 1431, 1380। तुम्हारे पेपर में इनकी ऊंचाई पूछा, गुरु शिखर के सामने 1722 लिखा सही है। शेर के सामने 1597 लिखा सही है। देलवाड़ा के सामने 1442 लिखा सही है। लेकिन अचलगढ़ के सामने 1280 लिख दिया, गलत है। 12 दूनी 24, 1183 धोनिया की। रघुनाथगढ़ की याद आ रही है कि 1055। ऋषिकेश 1017। कमलनाथ पूरी पूरी 1000, कई बुकों में 1001 भी लिखा है। सज्जनगढ़ 938। और ये याद आ रहा है क्या 934। खो की ऊंचाई 920 और तारागढ़ की 870। ये लिख दो 14 चोटियां। गुरु से दे जरा अंचल। अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में है। डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ भाई, इधर देखो। कोई जरूरी नहीं है अवरोही क्रम ही पूछे। इन 5 चोटियों का इधर देखो, आरोही पूछे तो कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा शेर करना। फिर ऐसे भी पूछ सकता है, नीचे से भी पूछ सकता है। अवरोही आरोही को जरूर पढ़ लेना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हर बार क्वेश्चन आता है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंचाई कितनी है? 1597।
पढ़े आगे। गुरु से दे जरा आंचल, कुंभा दो रघु, ऋषि का कमल, सज्जन मोर होता है। चलें आगे। कोई छूट गया वो पीडीएफ भी जाती है आपके पास। हाँ भाई, चाहो तो आप आगे की 15, 16, 17, 18, 19 5 ऊंची चोटियां अलग से लिख सकते हैं। नाग से तो क्या करोगे, बैर, नाग से मित्रता नहीं करना। और बाड़ा में बाबा और लाली, बाड़ा में बाबा और लाली, बाबा व लाली। नाग से तो बैर करोगे और बाड़े में बाबा और लाली। 16 नंबर पे नाग पहाड़, सॉरी 15 नंबर पे नाग पहाड़, 15 नंबर पे नाग पहाड़। बैरास, बैर यानी बैराज, बाड़ा यानी बरवाड़ा, बरवाड़ा चोटी सवाई माधोपुर मत करना, जयपुर में है। बाबा यानी बबाई और लाली यानी बिलाड़ी, अलवर में है बिलाड़ी की चोटी। नाग पहाड़ अजमेर, बैराज कहाँ है, अलवर। बरवाड़ा चोटी सवाई माधोपुर में नहीं है, जयपुर में है। आरएएस प्री में पूछी थी, कई लोगों ने सवाई माधोपुर कर दिया था क्योंकि वहां चौथ का बरवाड़ा है। बबाई झुंझुनू में है, बबाई कहाँ है, झुंझुनू में। और बिलाड़ी कहाँ है, बिलाली। तो बिलाली अब अलवर में नहीं है, कोटपूतली बहरोड में है। नया जिला बना है कोटपूतली बहरोड। नाग पहाड़, हाँ भाई, इन सब की ऊंचाई देखो एक बार, 795 से 775 के बीच है इन सब की ऊंचाई। ध्यान दो, 795 से 775 के बीच है। 795, 792, 786, 780, 775, ये भी क्वेश्चन पूछा है।
नाग से तो क्या करोगे? पैर। बाड़े में बाबा और लाली, ये ट्रिक्स अलग से याद रखो। बाड़े में बाबा और लाली, बाड़े में बाबा और लाली। बीस ऊंची चोटियां हो गई, आ रही इसमें भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गुरु से दे जरा आंचल, कुंभा दो रघु ऋषि का कमल, सज्जन मूर्ख होता है। अरावली में स्थित तंग दर्रों को नाल कहा जाता है। खाइयां होती है ना, उनको क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। ध्यान दो भाई। चोटियां कंप्लीट, पठार कंप्लीट, दक्षिणी अरावली के जिले भी कंप्लीट, और अरावली भी कंप्लीट। आज कल मरुस्थल चलेगा, डेजर्ट को पढ़ेंगे। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4, जिनमें एक कंप्लीट हो गया, अरावली। हाँ भाई, ध्यान दो एक बार। सब लोग यहाँ देखिए, ये राजस्थान है, क्या है ये? राजस्थान है। और ये क्या है? अरावली है। ये ऐसे ऊपर इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? घट जाती है। ये अरावली है भाई। ये अरावली है। ऐसे देखे तो ये लो जी। ठीक है, ये अरावली है। क्लियर? अब इसमें नाल है। बरनाल पाली में है। बरनाल कहाँ है? पाली में। और ये देशसूरी की नाल पाली को राजसमंद से जोड़ती है। ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है, ये देशसूरी है। ये एक नाल है, हाथीगुड़ा की नाल सिरोही को उदयपुर से जोड़ती है। हाथीगुड़ा की नाल। ये गुजरात की सीमा पे झीलवाड़ा की नाल है, झीलवाड़ा। झीलवाड़ा, देलवाड़ा नहीं है, झीलवाड़ा है। झीलवाड़ा की नाल को पगलिया की नाल भी कहते हैं, पगलिया। ये है हाथीगुड़ा। याद हो तो, ये हाथीगुड़ा है। ये केवड़ा की नाल भी उदयपुर में ही है, केवड़ा। ये फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में ही है, फुलवाड़ी की नाल। ये तो अभ्यारण्य भी है फुलवाड़ी की नाल तो। और 3 नाल ब्यावर में लिखी थी, अपन ने याद हो तो। सुरा घाट, शिवपुर घाट, मध्य अरावली में लिखी थी। लिखी है भाई, नाल लिखिए। पहली नाल बरनाल पाली में है, अरावली की नाल। अरावली में तंग दर्रों को नाल कहा जाता है। अरावली में तंग दर्रों को क्या कहते हैं? नाल। खाई टाइप में होती हैं, खाई टाइप में। पहली नाल है बरनाल, और बरनाल पाली में है।
बरनाल कहाँ है? पाली में है। देशसूरी की नाल, ये देशसूरी की नाल पर्टिकुलर देशसूरी में है, देशसूरी में है, और देशसूरी पाली में है। लेकिन याद रखना पाली को राजसमंद से जोड़ती है, यानी कि देशसूरी पाली में है। देशसूरी पाली को चार भुजा मंदिर से जोड़ती है। चार भुजा मंदिर राजसमंद में है। चार भुजा मंदिर से जोड़ती है। देशसूरी पाली को चार भुजा मंदिर से जोड़ती है। कौन सी नाल? देशसूरी की नाल। यानी कि साथियों, पाली मारवाड़ का भाग है। मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। राजसमंद मेवाड़ का भाग है। हाँ भाई, इधर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, इधर देखो NH 27 का पुराना नाम छिंतर, ये हाथीगुड़ा की नाल से जाता है। इधर देखो पिंडवाड़ा से शिवपुरी तक जा रहा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम 27 हो गया, और ये पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर बनाता है। राजस्थान में 7 जिलों से गुजरता है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, 7 जिलों से गुजरता है। NH 27 कौन सी नाल से गुजरेगा? NH 27 हाथीगुड़ा की नाल से। चलिए, NH 27 है ये, पिंडवाड़ा से शिवपुरी तक जा रहा है। क्या बनाता है ये? पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर बनाता है। परिवहन में पढ़ेंगे। बोलिए, पाली जिला कौन से संभाग में आता है? जोधपुर संभाग में। और राजसमंद उदयपुर संभाग में। तो जोधपुर संभाग को उदयपुर संभाग से जोड़ती है। एक क्वेश्चन को 3 रूपों में दे सकता है, जो तीनों ही लिख दिए। अरावली में स्थित तंग दर्रों को क्या कहते हैं? नाल कहा जाता है। लांगुरिया नृत्य कौन सी माता के होता है? केला देवी। कहाँ है केला देवी का मंदिर? करौली। किस पहाड़ी पे है? किस पर्वत पे है भाई सौरभ? वेरी गुड, सौरभ की तैयारी अच्छी है, बाकी सारे फेल हो। सौरभ की तैयारी सॉलिड है, सही आंसर आ रहा है इनके क्वेश्चनों का। अच्छा पढ़ रहा है, इसी प्रकार से पढ़ेगा तो सिलेक्शन लेगा। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि सौरभ की तैयारी अच्छी है, सिमरन भी कोशिश अच्छी कर रही है। रीना, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? हैं सौरभ? बूंदी को। और नवाबों की नगरी?
और शैक्षणिक नगरी कोटा। चरणवाई नगर वीर भान का बांस। ठीक है, करो तैयारी। परसों वाले में से नैना बताएगी अब। हैं? नैना बता रही है ना। नागौर में किस जगह से टंगस्टन निकलता है? क्षेत्र का क्या नाम है? डेगाना भांकरी। करो, याद करो। चलें आगे। तीसरी नाल हाथीगुड़ा की नाल सिरोही को गोगुंदा से जोड़ती है। सिरोही को गोगुंदा से जोड़ती है। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर। नेशनल हाईवे 27 NH 27 का पुराना नाम छिंतर, सब राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम बदल दिया गया। NH 27 इसी नाल से गुजरता है। राजस्थान में कितने जिलों से जाता है NH 27? 7। कहां से कहां तक जाता है NH 27? पिंडवाड़ा सिरोही में है। सिरोही टू पिंडवाड़ा से शिवपुरी। और शिवपुरी कहाँ है? MP में। पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर बनाता है ये राजस्थान में। कितने जिलों से गुजरता है ये? सच बीबी के बी 7 जिलों से गुजरता है। ये लो, परिवहन भी लिखा दिया थोड़ा सा। सच बीबी के बी यही आया था क्वेश्चन, उठा के देख लेना। NH 27 किस जिले से नहीं जाता? सिरोही, ध्यान दो। यू यानी उदयपुर। CH का मतलब चित्तौड़गढ़, पूरे का CH का मतलब चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। बी यानी भीलवाड़ा। बूंदी, कोटा, और एक दिया था झालावाड़। झालावाड़ से नहीं गुजरता, 12 से गुजरता है। कुंभलगढ़ दुर्ग इसी नाल के पास है। कुंभलगढ़ दुर्ग हाथीगुड़ा की नाल के समीप है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग के आर्किटेक्ट कौन थे? मंडन।
चले? लिख सकते हो? कुंभलगढ़ दुर्ग इसी नाल के समीप है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़। ऊंचाई पे है तो अबुल फजल ने क्या कहा कि देखने पर सर की पगड़ी गिर जाए। इसी नाल के समीप है। वास्तुकार कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के आर्किटेक्ट कौन थे? मंडन थे। फर्स्ट ग्रेड में आया था। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। लेकिन ये दुर्ग राजसमंद में है भाई। तो ये नाल ऐसे घूम घाम के राजसमंद की ओर भी जा रही है। केवड़ा की नाल उदयपुर में है। केवड़ा की नाल उदयपुर। फुलवाड़ी की नाल उदयपुर। फुलवाड़ी की नाल उदयपुर। अभ्यारण्य भी है फुलवाड़ी की नाल तो। इस नाल के अंतर्गत फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य फैला है। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य फैला है। अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इस नाल में बीछा मेड़ा पहाड़ी है। इस नाल में स्थित बीछा मेड़ा पहाड़ी अरावली का ही भाग है भाई। बीछा मेड़ा पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। ओरिजिन पॉइंट है सोम नदी का उद्गम। उद्गम का मतलब ओरिजिन पॉइंट। सोम किसकी सहायक है? माही की सहायक है। और दो नदियां और बहती हैं, वाकल और मानसी। माही की सहायक है। दो नदियां और बहती हैं इसमें, वाकल व मानसी। मानसी नदियों का बहाव क्षेत्र। 6 जिलवाड़ा की नाल या पगलिया की नाल। मेवाड़, मेवाड़ बोले तो उदयपुर। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ ये मेवाड़ के जिले हैं। मेवाड़ से गुजरात की ओर जाती है। गुजरात की ओर जाती है। याद है सुरा घाट, शिवपुर घाट, परवेरी या ब्यावर में थे।
कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन है? मंडन है। गोरम घाट, खामली घाट ब्यावर में है। और ये अरावली कंप्लीट हो गई। अरावली की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण A.M. हेरोन ने प्रस्तुत किया। सात नंबर पे गोरम घाट, 8 नंबर पे खामली घाट, और ये दोनों अब ब्यावर में हो गई, पहले राजसमंद में थी, ब्यावर में बता रहे हैं। 9 नंबर पे सोमेश्वर की नाल, पाली में है, पाली। गोरम घाट, खामली घाट। 10, 11, 12 सुरा घाट, शिवपुर घाट और परवेरिया, ये पहले भी लिख दिए, ब्यावर, ब्यावर। इसी के साथ अरावली कंप्लीट हो गई। बाकी चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में। बेस्ट ऑफ लक। मरुस्थल पढ़ेंगे कल, डेजर्ट को पढ़ेंगे।